रोमांच और रहस्य। रात का घुसपैठिया। एक शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे उसकी नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर थोड़ा सा उठकर टूटी हुई खिड़की की तरफ देखा। खिड़की से खाली गली दिख रही थी। शहर पूरी तरह से शांत था, बस कुछ बत्तियां ही दिख रही थी। थोड़ी सी परेशान उसने बाहर पेड़ों को देखा। सूखी पत्तियां नाचती हुई नीचे गिरकर जमीन को चूम रही थी। हवा बहुत तेज थी। उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं आने लगी। वो कुछ देर खिड़की के सामने खड़ी रही। तभी उसको कोई ची ची जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी लकड़ी की सतह पर कुछ रगड़ रहा था। वो जल्दी से पलंग के पास रखे हुए मेज की तरफ गई और उसने मेज पर रखा बत्ती का लैंप जला दिया ताकि सब कुछ साफ साफ दिख सके। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ठंड और भी तेज हो गई थी। वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहती थी। वो भूतों के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना चाहती थी। तभी उसको लगा कि दो भयानक आंखें लगातार उसको देख रही थी। उसको विश्वास था कि कोई कल्पना या सपना नहीं था। उसने कई बार अपनी बाह पर चिमटी काट कर देखा कि कहीं वो सपना तो नहीं था, लेकिन वो सपना नहीं था क्योंकि उसकी बाह पर अब दर्द होने लगा था। तभी अचानक फिल्मों के किसी दृश्य की तरह ही उसको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और उसने जल्दी जल्दी 10 बार भगवान की प्रार्थना की। आधी रात हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको नींद ही नहीं आई। उसको बाहर के सभी दृश्य भूल गए थे। वो सिर्फ जीवित अवस्था में ही सुबह के प्रकाश के लिए प्रार्थना कर रही थी। सुबह का सवेरा देखना ही उसकी एकमात्र इच्छा थी। उस समय आधी रात को वो खिड़की के पर्दे लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि उसने फिर से किसी के कदमों और कदमों के नीचे लकड़ी के फर्श की आवाज़ सुनी। वो अपनी जगह पर ही सन्न खड़ी रह गई। वो अब अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती थी। जो कुछ भी होने वाला था वो उसको नहीं देखना चाहती थी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। तभी पड़ोस के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। वो सोचने लगी कि अब अंत समय आ गया था। वो और भी घबरा गई और जैसे पत्थर की मूर्ति ही बन गई। वो काफ़ी समय तक कमरे के कोने में यूं ही खड़ी रही और फिर जब उसको लगा कि वो कुछ सुरक्षित थी, उसने आंखें खोल ली। तभी टूटी हुई खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। वो बता नहीं सकती थी कि वो इतनी देर तक कैसे एक कोने में खड़ी रही थी। वो बहुत ही भयभीत और थकी हुई थी। जैसे ही वो सोच रही थी कि अब कोई खतरा नहीं था कि तभी कदमों की और चींची की आवाज़ फिर से आई। अब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया। वो धीरे धीरे चलकर अपनी नानी की बहुत पुरानी अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को तैयार कर लिया था। उसने अपना बायां हाथ अपनी आंखों पर रख लिया और फिर धीरे से अलमारी को खोल दिया। वो तो जैसे अपनी जगह पर ही जम गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल ने तो जैसे धड़कना ही छोड़ दिया। जब उसने अपनी आंखों पर से हाथ हटाया वो घुटनों के बल गिर गई।
अलमारी के अंदर और कोई नहीं, उसका प्यारा कुत्ता था जो बार बार अलमारी के दरवाजे पर पंजे मार रहा था और ची ची की आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। वो रात भर अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो घुटनों के बल नीचे गिरी, उसका प्यारा कुत्ता उठकर उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे को चाटने लगा। तब जाकर वह मुस्कुराई और उसने एक गहरी सांस ली और ज़ोर से बोली, रोनी, आज रात को तो तुमने मुझे जान से ही मार दिया था। दोस्तों, भय हमारे अंदर ही होता है और हम अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर के भय वाले दृष्टिकोण से ही देखने लगते हैं। कई बार कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में भूतों का भय इतना गहरा होता है कि वो एक खटके की आवाज़ से भी दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।